सासंग जी प्यार से कहना धन निंकार जी। निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी का ये कथन कि अपार दौलत मिल जाने पर भी भक्त को वह खुशी नहीं मिलती जो सद्गुरु से मिलकर प्राप्त होती है, उनके समग्र जीवन दर्शन को उजागर करता है। 8 वर्ष की छोटी आयु में ही उन्हें बाबा अवतार सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई थी। धार्मिक प्रवृत्ति वाले परिवार में जन्मी राजमाता जी ज्ञान पाकर मानव जीवन में सब कुछ पा गई थी। वे ये जान चुकी थी कि जिस सतगुरु से जीवन का परम लक्ष्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे अपार दौलत, अतिशय विद्वता अथवा उपाधियां बांध नहीं सकती। सतगुरु तो केवल और केवल गुरु सिख के निश्चल प्यार से बंधा होता है। निरंतर गुरु की सेवा करते हुए उन्होंने यही पाया कि दयालु सतगुरु अपनी शरण में आए हर प्राणी को प्यार ही प्यार देता है। प्यार देना सतगुरु का स्वभाव भी होता है और इसका विरुद्ध भी। इस प्यार को पाकर इस जीवन बनाए रखने का कार्य गुरसिख को करना होता है। गुरु का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए तन मन धन गुरु को अर्पित करना होता है। इस प्यार को पाने और कायम रखने के लिए उसे अपना आप मिटाना होता है। राजमाता जी का हृदय अत्यंत कोमल था। वे दया, करुणा और निष्काम भक्ति से भरी हुई थी। राजमाता जी ने मन, वचन, कर्म तीनों से संसार को सुखी करने में अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। अपनी दया, करुणा से वो हर वक्त हृदय का आदर्श बन गई। वे प्रेम और त्याग की मूर्ति और भक्ति की संपूर्ण प्रतिमा थी। राजमाता जी कहती थी कि रास्ता दिखाने वाले तो संसार में लाखों मिल जाते हैं, पर मंजिल पर पहुंचाने वाले तो केवल सतगुरु होता है। वास्तविकता में सच्चा मित्र होता ही वही है जो राम से मिला दे। राजमाता जी का हृदय झरने के शीतल जल के समान था, जहां से निर्मल शीतल प्यार की धारा अनवरत निकलती रहती थी। जो भी उनके निकट आया वो उनके प्यार और शीतलता की गोद में आ गया। उन्होंने कुछ गुरु से प्राप्त किया था, उसे आगे बांटते जाने का कार्य बड़ी शीतलता और विनम्रता से किया और सदैव यही फलसफा संसार के आगे रखा कि तेरे चरणों ਨੂੰ छू के इंसान बदले, नाले दिन बदले ते ईमान बदले। अखा मिट के मैं चरणों ते शीश रखया, कर सका ना बयान जो नजारा तकिया। अखा खुलियां ते जमी आसमान बदले, नाले दिल बदले ते ईमान बदले। सतगुरु के चरणों में आकर ही व्यक्ति में बदलाव स्वभाव है। बिना गुरु की कृपा के तो मैं मेरी का भाव ही प्रबल होता है। अहंकार की पुष्ट होता है कि राजमाता जी ने जब ये जान लिया कि इस एक को जानने वाला वो सतगुरु साक्षात निरंकार का रूप है, तो वो गा उठी, मैं वारी चावां लख वारी, आया जगत गुरु उपकारी। संत ने ऐदे मौजा करते दुनिया पई कुरलांदी, जिसनों रूनों अल्लाह मिलिया ओही रू मुस्कांदी। उन्होंने इसे चौं वरण दा पीर है सांझा, सुखा दा भंडारा कहकर संबोधित किया, जिसका संग पाकर जीवन में संत मौज भार का आनंद लेते हैं, जबकि संसार के लोग रोते खिंचते रहते हैं। जिस रूह को अल्लाह मिल गया वो रूह मुस्कुरा उठी और उससे वंचित रहा वो जीवन के वास्तविक आनंद से भी विचित्र रहा। राजमाता जी सहनशीलता को संतों का बहुत बड़ा गुण मानती थी। वह कहती थी, संत सहनशील होते हैं। दुनिया वाले संतों को कितना ही सताएं, संत अपनी चाल कभी भी नहीं छोड़ा करते। वे जब बाबा गुरु वचन सिंह जी के साथ दूरों देशों की यात्रा पर गई तो उन्हें अनेक अभावों, असुविधाओं का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वे सत्य के प्रचार प्रसार कार्य में सतगुरु के साथ सदा आगे ही बढ़ती गई। मानवता के मसीहा बाबा गुरबचन सिंह जी के बाद राजमाता जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोया और बाबा हरदेव सिंह जी के साथ सत्य की मशाल लेकर आगे बढ़ती गई। मानवता को सच्चाई के राह पर चलाने के लिए उन्होंने जीवन का हर कदम उठाया गुरुमत के अनुसार। गृहस्थ में गुरुमत दोनों को ही रखा था इकसार। सासन जी प्यार से कहना धन निंकार जी।